हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, आज हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 33 स्टार्ट कर रहे हैं। और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कपल प्रॉब्लम, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो उसका एक क्वेश्चन हम लोग रिवाइज करेंगे और इसमें बात और करेंगे हम लोग मैच प्रॉब्लम की। ठीक है ना? मैच प्रॉब्लम्स होती हैं, हैंड शेक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उस टाइप की जो कंडीशंस बनते हैं, उनके केसेस बनते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो चलिए पिछले वीडियो के जो कंटेंट थे उसके हिसाब से थोड़ा सा काम हम लोग करते हैं। ठीक ना? तो ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने बात की है, और पिछले वीडियो में बताया भी था कि क्योंकि वो वीडियो लंबा हो गया था, तो कहा था भाई इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है? तो क्वेश्चन ये है कि भाई 6 न्यूली मैरिड कपल है, 6 न्यूली मैरिड कपल इनवाइट इन अ बर्थडे पार्टी। भाई बर्थडे पार्टी है किसी की, तो उसे इनवाइट किया है। इन हाउ मेनी वेज 4 पीपल, ध्यान रखिएगा 4 पीपल की बात हो रही है, 4 पीपल कैन बी सेलेक्टेड सच दैट। अब 6 न्यूली मैरिड कपल है। अब 6 न्यूली मैरिड कपल का मतलब हो गया 6 कपल, 6 कपल, इसका मतलब हो गया आपके पास 12 पर्सन। क्या हो गया? 12 पर्सन्स हो गए। अब 12 पर्सन्स हो गए, जिनमें से सिलेक्शन कितने करना है? टू सेलेक्ट करना है हमें, सेलेक्ट करना है 4 पर्सन का। कितने का सिलेक्शन है? 4 पर्सन का सिलेक्शन है। ध्यान ये रखना है कि इसमें कोई भी कपल नहीं आएगा, पहली कंडीशन तो ये है, और दूसरी कंडीशन ये है कि 1 कपल आएगा। तो कोई कपल नहीं आएगा, तो इसके लिए एक काम कर सकते हैं कि देखिएगा, आपके पास 6 कपल हैं और 6 कपल में से कोई भी कपल नहीं चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन के बारे में बात करते हैं, नो कपल। तो 4 पर्सन की बात जब हो रही है, जब कितने पर्सन की बात हो रही है? 4 पर्सन की बात हो रही है। तो 4 पर्सन जो भी आएंगे और कपल नहीं होने चाहिए, तो 4 कपल से ही आएंगे। ठीक है ना? क्या आएंगे? 4 कपल से ही आएंगे उस वक्त चीज़ें। तो होगा क्या कि भाई अगर मान लीजिए आपके पास पहला कपल C1 है, दूसरा कपल C2 है, C3 है, C4, C5, तो C6। तो इसका प्लान कुछ ऐसा हो सकता है कि हम लोग इन कपल में से किसी 4 कपल को सेलेक्ट कर लें। क्या करना है? टू सेलेक्ट 4 कपल, टू सेलेक्ट 4 कपल। क्यों करना है? क्योंकि 4 कपल से क्या करेंगे, देन क्या करेंगे, देन सेलेक्ट 1 फ्रॉम ईच कपल, 1 फ्रॉम ईच कपल। ठीक है? तो इस टाइप से कुछ प्लान कर लेते हैं कि भाई 4 कपल हैं हमारे पास, 4 कपल का सिलेक्शन हो गया, अब 4 पर्सन आ गया हमारे पास। अब 4 पर्सन आ गए, तो अब उनको एज अ क्या करना है, कपल को एज अ 2 पर्सन चेक करना है। 2 पर्सन होंगे वो कपल, तो 2 पर्सन में से क्या करना है, हस्बैंड या वाइफ, इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये कपल ब्रेक हो जाएगा। ठीक ना? फिर अगले कपल से भी हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे, अगले भी हस्बैंड वाइफ में से किसी एक को, और ऐसे ही 4th में से भी किसी हस्बैंड वाइफ में से किसी एक को भी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है? तो कपल क्या होगा, उसे ब्रेक करना है। आफ्टर सेलेक्टिंग कपल, कपल को एज अ 2 पर्सन चेक करना है। ठीक है? और हर एक 2 बंदों में से एक बंदे का सिलेक्शन कर लेंगे। तो ऐसे हमारा प्लान हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए तब काम करते हैं। तो भाई हमारे पास क्या है कि नो कपल का केस है, तो हमारे पास टोटल पर्सन है टू सेलेक्ट 4 कपल। तो टू सेलेक्ट 4 कपल का मतलब ये हो गया कि 6 कपल हैं, 6 में से हमने कोई भी 4 कपल का सिलेक्शन किया। ठीक ना? तो पहला काम क्या है कि 6 में से किसी भी 4 कपल का सिलेक्शन किया, देन अब हर एक कपल से आपको क्या करना है, एक पर्सन का सिलेक्शन करना है। तो पहले कपल से 2 पर्सन, उसमें से कोई एक, देन सेकंड से भी एक, देन सेकंड से भी एक, फिर थर्ड 4th से भी एक। इस टाइप से हमारी क्या हो गई, हमारा काम बन जाएगा। 6C4 का मतलब 15 हो जाता है, और ये हो जाएगा 16। तो इस टाइप से केस जो बन जाएंगे वो बनेंगे 240 केस। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये प्लान समझ में आ गया होगा कि भाई क्या करना है। कपल को सेलेक्ट कर लिया और हर एक कपल से एक एक बंदे को अलग अलग सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इस टाइप से अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्लान हो गया अपना काम। नो कपल, और दिन बात की गई है वन कपल की। तो सेकंड केस के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड केस है कि भाई हमें क्या करना है, वन कपल लेना है। अब वन कपल का मतलब ये हो गया, पहली चीज़ तो हमें ये समझना पड़ेगा, वन कपल का मतलब हो गया टू पर्सन, ठीक है ना। और बाकी क्या होगा, टू नॉन कपल। भाई टू पर्सन हमें चाहिए जो कि पेयर वाइज नहीं होंगे, पेयर वाइज नहीं होंगे। तो अब वन कपल है और टू नॉन कपल है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, प्लान क्या कर सकते हैं। प्लान कुछ ऐसा कर सकते हैं कि भाई हमारे पास जो C1, C2, C3, C4, C5 और C6 ये सारे के सारे कपल्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब इन कपल में से देखिए, दो नॉन कपल के लिए मुझे दो कपल तो चाहिए। नॉन कपल पर्सन के लिए मुझे कपल चाहिए, कपल से ही हम नॉन कपल कर पाएंगे। तो करना क्या है कि हम इस केस के लिए किसी भी तीन कपल को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब तीन कपल क्यों भाई, थ्री कपल से कोई एक कपल तो फिक्स हो जाएगा, किसी एक कपल को हम फिक्स कर लेंगे, ठीक है ना। और बाकी दो से क्या करेंगे, बाकी दो से टू नॉन कपल की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेंगे, टू नॉन कपल की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, पहला काम ये करना है टू सेलेक्ट थ्री कपल, सेलेक्ट थ्री कपल। अब थ्री कपल का सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन के बाद अब उन कपल में से जो सेलेक्टेड कपल्स हैं, सेलेक्ट वन कपल फ्रॉम थ्री सेलेक्टेड कपल। क्योंकि भाई मुझे तो एक पेयर चाहिए ना, एक पेयर चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगा, एक पेयर को फिक्स करना पड़ेगा। और देन क्या करना होगा कि सेलेक्ट वन फ्रॉम ईच फ्रॉम रिमेनिंग कपल। ठीक है, तो इस टाइप से काम बन जाना चाहिए। तो होगा क्या कि पहला काम तो ये सेलेक्ट थ्री कपल, तो 6 से हमने क्या किया, थ्री कपल का सिलेक्शन किया, ये काम हो गया पहला काम, ठीक है ना। फिर क्या किया, वन कपल को सिलेक्ट किया, कहाँ से, थ्री से, जो हमने थ्री कपल सेलेक्ट किया वहाँ से हमने एक कपल को सिलेक्ट किया। देन अब बच कितने गए कपल, अब अपने पास दो कपल बच गए, उन दो में से हर एक में से एक कपल का सिलेक्शन कर लिया, तो इस टाइप से काम बन जाएगा। अब 6C3 की वैल्यू होती है 20, 3C1 3, ये 2 और ये 2, इसका वैल्यू 240, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर 240 आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो पूरा का पूरा प्लान हम लोगों ने कर लिया था। तो ये सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, कपल और नॉन कपल के केसेस जो होते हैं ना, वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो आई थिंक ठीक रहा होगा, समझ में आ गया। चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट से अब बाहर निकलते हैं और हम लोग बात करेंगे मैच प्रॉब्लम एंड हैंडशेक प्रॉब्लम की। ठीक है, अब मैच प्रॉब्लम और हैंडशेक प्रॉब्लम को समझना कैसे, समझना ये है कि किसी भी मैच के लिए या किसी भी हैंडशेक के लिए कम से कम दो बंदे होने चाहिए, दो पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। मैच के लिए भी दो टीम होती हैं। फॉर मैच देयर आर टू टीम्स, मैच के लिए क्या होनी चाहिए, टू टीम होनी चाहिए किसी भी एक मैच के लिए। और हैंडशेक के लिए भी टू पर्सन होने चाहिए, ठीक है ना। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी हैंडशेक की रिक्वायरमेंट के लिए दो पर्सन चाहिए। अब दो पर्सन अगर मिलेंगे तो हैंडशेक्स कितने बनेंगे, एक बनेगा।
ठीक है ना। अगर दो टीम मिलेंगे तो उनके बीच में मैच कितने खेले जाएंगे, एक मैच होगा। टू टीम के बीच में मैच एक होगा। मैच रिपीट होते हुए अलग बात होती है, लेकिन दो टीमों के बीच में मैच कितने बनेंगे, एक बनेंगे, क्योंकि आपस में मैच खेलेंगी। ऐसे ही हैंडशेक्स में भी क्या होगा कि दो लोग मिलेंगे तो क्या होगा, वन हैंडशेक होगा। ठीक है। तो ऐसे ही अगर सपोज दैट कि अगर टोटल पर्सन, अगर मान लीजिए देयर आर n person, there are n person or teams, then number of matches or number of handshakes or number of matches, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ पेयर ऑफ टू पर्सन और टीम। ठीक ना। कोई भी दो पर्सन के ग्रुप्स बना दीजिए। n पर्सन अगर हैं आपके पास तो इसका मतलब ये है कि n में से किसी भी दो का सिलेक्शन कर लीजिए, ये आपके पास नंबर ऑफ ग्रुप्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ पेयर्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ टीम की कंडीशंस हो जाएंगी, मतलब अपोनेंट वाली कंडीशंस हो जाएंगी। और यही आपका नंबर ऑफ हैंडशेक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ हैंडशेक्स को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रही है। ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग आगे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। NC2 ध्यान रखेंगे, दो पर्सन मिलेंगे तो उनके बीच में हैंडशेक्स होंगे, और अगर दो टीम मिलेंगे तो उनके बीच में मैचेज होंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 28 गेम्स वर प्लेड इन अ टूर्नामेंट। ध्यान रखिएगा 28 गेम्स वर प्लेड इन अ टूर्नामेंट इन ईच टीम प्लेइंग वंस अगेंस्ट ईच ऑफ द अदर। ध्यान रखिएगा इस स्टेटमेंट का मतलब वंस अगेंस्ट, हर एक टीम दूसरी टीम के साथ मैच खेल रही है, हर एक टीम दूसरी टीम के साथ मैच खेल रही है। देन फाइंड द नंबर ऑफ टीम्स। तो ऑब्वियस सी बात है, टोटल मैचेस जो हो रहे हैं, टोटल मैच की वैल्यू है 28, और यही मतलब है 28 का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, मतलब नंबर ऑफ ग्रुप्स बने होंगे। ठीक है ना। तो NC2 आ गया, तो 28 इज इक्वल टू n(n-1/2) हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 56 इज इक्वल टू 8 × 7। ठीक ना। तो 56 को 8 × 7 n(n-1) लिख सकते हैं। तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8। तो नंबर ऑफ मैचेस कितने हो जाएंगे, 8 मैचेज हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है। नंबर ऑफ मैचेस कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5 इंडियन, बहुत अच्छे से रीड समझिएगा इस चीज़ को, क्वेश्चन को। ठीक ना। 5 इंडियन एंड 5 अमेरिकन कपल। ध्यान रखिएगा 5 इंडियन एंड 5 अमेरिकन कपल की बात की है। तो 5 इंडियन प्लस 5 अमेरिकन कपल की बात की गई है। तो कपल मतलब होगा टोटल 20 पर्सन। ठीक है। मीट इन अ पार्टी एंड शेक हैंड्स। ठीक है ना, हैंड शेक करते हैं। इफ नो वाइफ शेक हैंड विथ हर ओन हस्बैंड। समझिएगा, कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ हैंड शेक नहीं करती। ठीक है ना। एंड नो इंडियन लेडी शेक हैंड विथ द मेल, मतलब मेल के साथ कोई भी इंडियन लेडी हैंड शेक नहीं करती है। द नंबर ऑफ हैंड शेक दैट टेक प्लेस इन द पार्टी इज। अब बात यह आती है कि भाई टोटल अगर हैंड शेक्स होते तो उसका तो फॉर्मूला हमें पता है कि भाई NC2 हो जाता, काम बन जाता अपना। तो टोटल हैंड शेक्स जो होते, टोटल हैंड शेक कितने होते भाई,
भाई 20% है, उनके 2 के पेयर बना दिया तो 20C2 मतलब 20 इंटू 19/2 हो जाता और ये वैल्यू हो जाती 190। एक्चुअली में टोटल तो इतने बनने चाहिए थे, लेकिन हुआ क्या, नो वाइफ शेक हैंड्स विथ हर ओन हस्बैंड और नो इंडियन लेडी शेक हैंड विथ अ मेल। तो हम एक काम करते हैं, मेजोरिटी जो इंडियन लेडी की है तो इंडियन लेडी की बात कर लेते हैं। तो इंडियन लेडी नो हैंडशेक्स विथ 10 मेल। अब 10 मेल के साथ इंडियन लेडी हैंडशेक्स नहीं करेंगे तो एक इंडियन लेडी जो होगी, 1 इंडियन लेडी 10 मेल के साथ हैंडशेक नहीं करेगी तो 5 इंडियन लेडी हैं। तो 5 इंडियन लेडी हैं तो 5 इंटू 10 मतलब टोटल आपके पास हैंडशेक्स की जो कमी हो जाएगी वो हो जाएगी 50 हैंडशेक्स यहाँ पर नहीं होंगे क्योंकि इंडियन लेडी किसी भी मेल के साथ हैंडशेक नहीं करती है। तो टोटल नंबर ऑफ मेल 10 हैं उस पार्टी के अंदर और 5 इंडियन लेडी हैं। तो हर एक लेडी 10 मेल के साथ हैंडशेक नहीं करती तो कमी कितनी हो जाएगी 10 मेल हैंडशेक की। तो 5 है तो 5 इंटू 10 मतलब 50 हैंडशेक्स नहीं होंगे, कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, अमेरिकन लेडी की बात कर लेते हैं। अमेरिकन लेडी विथ हर ओन हस्बैंड। तब अमेरिकन लेडी अपने हस्बैंड के साथ हैंडशेक नहीं करती है तो अमेरिकन लेडीज कितनी है 5 और उनके हस्बैंड 5 तो टोटल कितने हो गए 5। भाई अपने ही हस्बैंड के साथ हैंडशेक नहीं करेगी ना, वो बाकी हस्बैंड के साथ तो हैंडशेक करेगी, बाकी के दूसरे के साथ तो हैंडशेक करेगी ही करेगी। तो अपने हस्बैंड के साथ हैंडशेक नहीं करेगी, बाकी जो 4 बच्चे हैं उनके साथ तो हैंडशेक्स होंगे। तो अपने हस्बैंड के साथ नहीं किया तो मतलब 5 केस बनेंगे, तो 5 ये नहीं होंगे। और कोई केस बचा है, और कोई केस तो है नहीं। तो टोटल हैंडशेक्स जो नहीं होंगे वो होंगे 55 नॉट हैंडशेक्स। ठीक ना, ये हैंडशेक्स नहीं होंगे। तो एक्चुअल में होने कितने चाहिए थे, तो टोटल की बात कर लेते हैं। टोटल की बात तो पार्टी में कितने हैंडशेक्स चाहिए थे 190 चाहिए थे, ठीक ना, लेकिन नहीं हो रहे हैं 55। दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 135, ठीक ना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 135 आ गई। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसी टाइप से और भी क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसके, ठीक ना। तो एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये जो पार्ट था, इस पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। इस पार्ट में हम लोगों ने एक रिवीजन क्वेश्चन लिया था, एक रिवीजन क्वेश्चन, ठीक है, और दूसरा है हम लोगों ने मैच प्रॉब्लम एंड हैंडशेक प्रॉब्लम के बारे में बात की, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैच का था और एक क्वेश्चन हैंडशेक का था। तो आई होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है ना, और कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।